मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 30 शुरू करता हूँ। इन दोहों में कबीरदास जी ने मन के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी के दोहे। मन ही को परमोधिए, मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, जो एह मन को बस करे, शीस होए सब देश। अर्थात मन ही परम उपदेशक है और मन ही मार्गदर्शक है। जो मन को नियंत्रित करता है वो सभी देशों का मालिक हो जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मन की महत्वपूर्ण भूमिका और आत्मज्ञान की बात की है। उन्होंने कहा है कि मन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक और मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वो अपने जीवन में हर जगह सफल हो सकता है। चिंता चित्त विसारिए, फिर बूझिए नहीं आन, इंद्री पसारा मेटिए, सजह मिले भगवान। अर्थात चिंताओं को मन से निकाल दो और कहीं और मत ढूंढो। इंद्रियों के भ्रम को दूर करो तो भगवान स्वयं ही मिल जाएंगे। इस दोहे में कबीर ने मन की चिंता और इंद्रियों के भटकाव को दूर करने की सलाह दी है। जब मन की चिंताओं को त्याग कर इंद्रियों के मोह को मिटा दिया जाता है तब सहज रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। कोटि कर्म कर पलक में, कोटि कर्म कर पलक में, या मन विष या स्वाद, सद्गुरु शब्द न मानही, जन्म गवाए बाद। अर्थात आँख झपकते ही अनगिनत कर्म किए जाते हैं लेकिन मन फिर भी इच्छाओं में लगा रहता है। अगर कोई सच्चे गुरु के शब्दों की अनदेखी करता है तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। इस दोहे में कबीर ने जीवन के अनमोल क्षणों का मूल्य और सच्चे गुरु की बातों को मानने की आवश्यकता को बताया है। मन यदि इच्छाओं में फंसा रहता है और गुरु के मार्गदर्शन की अनदेखी करता है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे सिरे, कहे कबीर कैसे तिरे, पांच कुसंगी संग। अर्थात कागज की नाव और गंगा पानी एक समान है। कबीर पूछते हैं कि 5 बुरे साथियों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। इस दोहे में कबीर ने बुरे साथियों के प्रभाव को और उनके साथ जीवन को जीने की कठिनाई को वर्णित किया है। बुरे लोगों के साथ रहकर भक्ति और साधना की यात्रा को पार करना अत्यंत कठिन है। इन पांचों से बांधिया, फिर धरे शरीर, जो यह पांचों बस करे, सोई लागे तीर। अर्थात इन 5 इंद्रियों से बंधकर शरीर बार बार जन्म लेता है। जो इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। इस दोहे में कबीर ने 5 इंद्रियों के प्रभाव से होने वाली पुनर्जन्म की बात की है। जब इन इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है तब जीवन की कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। मन पंछी तब लगी उड़े, मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज को झपट में, जब लगी आवे नाही। अर्थात मन एक पक्षी की तरह विषयों की इच्छाओं में उड़ता रहता है। ज्ञानबाज की तरह है जो मन को पकड़ लेता है
जब तक वो नहीं आता। इस दोहे में कबीर ने मन की चंचलता और विषयों की इच्छाओं में उलझे रहने की बात की है। ज्ञान एक शिकारी की तरह है जो मन को सही मार्ग पर लाने का काम करता है। मन नहीं मारा करि सका, न मन पांच प्रकारी, शील पांच सरधा नहीं, अजय इंद्री उघारी। अर्थात मन को बलात् नहीं मारा जा सकता, न ही इसे 5 प्रहारों से पराजित किया जा सकता है जब तक शील, सत्य और श्रद्धा नहीं है। इंद्रियां अविकसित रहती हैं। इस दोहे में कबीर ने मन की शक्ति और उसकी प्रबलता को उजागर किया है। वे बताते हैं कि मन को बल या बाहरी दबाव से काबू में नहीं किया जा सकता। यदि मन में शील, सदाचार, साथ, सत्य और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो इंद्रियां सही मायनों में विकसित नहीं हो सकती। ये दोहा बताता है कि आंतरिक गुणों की आवश्यकता है ताकि मन को सही दिशा में लाया जा सके। दौलत दौलत दाड़िया, जेती मन की दौड़, दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। अर्थात जितना अधिक मन दौड़ता है उतना ही थक जाता है। जब मन दौड़ना बंद करता है तो वो अपनी वास्तविक ठौर पाता है। ये दोहा बताता है कि मन की निरंतर दौड़ और भाग दौड़ से वो थक जाता है और सुकून की तलाश करता है। जब मन स्थिर होता है तब वो अपने वास्तविक ठौर यानी शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। इसका आश्रय ये है कि मानसिक शांति और स्थिरता ही असली सुख है। मन अपना समझाई ले, मन अपना समझाई ले, आया गाफिल होए, बिन समझे उठ जाएगा, फोकट फेरा तोए। अर्थात अपने मन को समझो, अन्यथा ये बिना समझे ही उड़ जाएगा और आप निरर्थक घूमते रहेंगे। इस दोहे में कबीर ने आत्मज्ञान और मन की समझ की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यदि आप अपने मन को सही तरीके से समझते नहीं हैं तो ये बिना दिशा और उद्देश्य के गतिशील रहेगा, जिससे आप जीवन में ठहराव और दिशा के बिना भटकते रहेंगे। मन के हारे हार है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीत। अर्थात जीत और हार मन द्वारा तय होती है। मन ही हार हार है और मन ही जीत जीत है। कबीर कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति मन की भावना द्वारा होती है। इस दोहे में कबीर ने मन की भूमिका को प्रमुख बताया है। मन ही हमें हार और जीत का अनुभव कराता है। यदि मन हार जाता है तो हम हार मान लेते हैं और यदि मन जीतता है तो हम जीत का अनुभव करते हैं। इसके अलावा कबीर ये भी बताते हैं कि गुरु की प्राप्ति भी मन की जागरूकता और समझ के माध्यम से होती है। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 30 यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।